हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल पीयू रियल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करने से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि कुछ चीज़ें हमें दूसरों से मांगकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी ऐसा करने से मनाही है। वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करने से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये छोटी छोटी आपके चीज़ें आपके बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। दोस्तों, पहली टिप्स मेरी रुमाल को लेकर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी दूसरे का रुमाल पास रखने से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसे लोगों के बीच लड़ाई झगड़ों से जोड़कर देखा जाता है। हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान का रुमाल अपने पास नहीं रखना चाहिए और ना ही कभी हमें रुमाल किसी को देना चाहिए गिफ्ट में, और ना ही कभी हमें किसी से रुमाल लेना चाहिए। दोस्तों, अगर रुमाल आप किसी को देते हैं तो इससे लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कभी भी गलती से आप किसी का रुमाल बिल्कुल भी ना लें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप्स मेरी पेन को लेकर ही। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कभी भी किसी का दूसरे का पेन अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये ना सिर्फ करियर के लिहाज से अशुभ माना जाता है, बल्कि आपको धन की हानि भी हो सकती है। दोस्तों, कभी भी हमें ना तो कभी किसी को पेन देना चाहिए और ना ही हमें कभी किसी से पेन लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस या बैंक वगैरह में चले जाते हैं और हम किसी से पेन ले लेते हैं और फिर वापस नहीं लौटाते हैं। अगर आप किसी से पेन ले भी लेते हैं तो अपना काम होने के बाद तुरंत दूसरे का पेन लौटा देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी का पेन रखते हैं तो ये आपके लिए अशुभ होता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी टिप्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप एक लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स मेरी कपड़ों को लेकर है। वास्तु के मुताबिक हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और हमें कई तरीके की मुश्किलों से जीवन में सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें कभी भी गलती से भी अपने कपड़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। ना ही हमें कभी किसी को कपड़े देने चाहिए और ना ही कभी हमें किसी के कपड़े लेने चाहिए। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक कमेंट करते हैं और एक प्यारा सा लाइक कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और आप मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना। मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं ये जानकारी सभी को दे सकूं और ये छोटी छोटी चीज़ों को हम अपनाकर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली भी ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से नेक्स्ट टिप्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स मेरी घड़ी को लेकर ही। वास्तुशास्त्र में घड़ी को भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। कलाई पर किसी दूसरे घड़ी की घड़ी पहनना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। दोस्तों, कभी भी हमें किसी की घड़ी नहीं लेनी चाहिए। आजकल के फैशन के दौर पर लोग क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो किसी की घड़ी मांग लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से घड़ी उधार नहीं लेनी चाहिए और ना ही कभी हमें किसी को घड़ी उधार देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आज से ही करना बंद कर दीजिए। ना ही कभी किसी से घड़ी लेनी है और ना ही कभी किसी को देनी है। दोस्तों, क्योंकि घड़ी हमारे अच्छे और बुरे समय को दर्शाती है, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स मेरी अंगूठी को लेकर ही। वास्तुशास्त्र में किसी दूसरे इंसान की अंगूठी मांग कर पहनना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से इंसान की सेहत और जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, कभी भी हमें किसी की अंगूठी मांग कर
नहीं पहननी चाहिए और ना ही हमें कभी किसी को अपनी अंगूठी देनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो दोस्तों आज से ही इन गलतियों को करना छोड़ दीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों एक कमेंट ज़रूर कर देना। आप अगर एक कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला दोस्तों बढ़ जाता है। सो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स मेरी जूते चप्पल को लेकर है। वास्तु के अनुसार जूते चप्पल का संबंध शनि से होता है। कहते हैं कि अगर एक दूसरे के जूते चप्पल पहनने से शनि दोष भी लगता है और इसे जीवन में मुसीबतें भी आती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास भी होता है। दोस्तों आजकल के बदलते मॉडल ज़माने में लोग क्या करते हैं कि जूते चप्पल भी बहुत शेयर करते हैं, लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये चीज़ें भी कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों को मानती हूँ और मैं अभी तक इन चीज़ों को फॉलो करती आई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें क्यों ना मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँ। दोस्तों नेक्स्ट टिप्स मेरी झाड़ू को लेकर है। क्या आपको पता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी ना कभी हम जाने अनजाने में किसी ना किसी को ये झाड़ू दे देते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी को झाड़ू नहीं देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में कभी किसी दूसरे की झाड़ू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी को अपनी झाड़ू देनी चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष लगने के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हमें पता नहीं होता है और जाने अनजाने में हम अपनी झाड़ू किसी को दे देते हैं। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली भी लाती है। अगर जाने अनजाने में हम अपनी झाड़ू किसी और को देते हैं तो माना जाता है कि झाड़ू के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर पर चली जाती है। तो आप कभी भी ध्यान रखिए कि ना हमें कभी किसी को झाड़ू नहीं देनी चाहिए, और अगर आप जाने अनजाने में ऐसा करते हैं तो आज से ही ये करना बंद कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट टिप्स मेरी रसोई घर की कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई है। घर की रसोई में रखी चीज़ें सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी हुई कुछ खास चीज़ों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से एक है तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीज़ों को दूसरों को देने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ें कभी भी किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में ये चीज़ें ना शेयर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो अगली बार से अगर आप ये चीज़ें शेयर करते हैं तो आज से ही इन चीज़ों को तुरंत बंद कर दीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी, और आज के जो भी वीडियो में मेरे टिप्स थे उन सब में से आपको कौन से टिप्स अच्छे लगे। और हाँ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारे घर में इन्हीं चीज़ों से सकारात्मकता आती है। और हाँ दोस्तों कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अंधविश्वास है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई मेरे टिप्स अंधविश्वास से जुड़े हुए नहीं हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हर घर में फॉलो किए जाते हैं और कई लोगों को इन चीज़ों का मालूम नहीं होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि मैं ये छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी कोई भी टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी। सो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।